हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जिले वाइज लेटर भाई और जो HKRN रंग में आई सरकार भाई लेटर बना अखबारों की सुर्खियां और 10 जनवरी को किस किस पोस्ट के लेटर, यानी कि आज हम सारी की सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। क्या कुछ घटनाएं हैं, कुछ खुशखबरी भी है और कुछ दुख खबरी भी है। तो सबसे पहले आज हम आपको सारे के सारे लेटर दिखाने वाले हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अब बात करें भाई कुरुक्षेत्र की। अब कुरुक्षेत्र मंडल में भाई जो सिंचाई विभाग है, जल संरक्षण विभाग और जो HKRN यानी कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के तहत लगे हुए हैं, सूचीगत जो कर्मचारी लगे हुए हैं, काम कर रहे थे। तो जो कॉमन कैडर की एक भर्ती हुई थी ग्रुप डी के अंदर, ठीक है। और उस कर्मचारियों में जैसे भाई बेलदार के हो गए, चपड़ासी के आने के कारण 7/1/2025 से उनको क्या कर दिया गया है, ड्यूटी से मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया? क्योंकि कॉमन कैडर के अंदर जितने भी नए डी ग्रुप के अंदर लगे थे वो आ गए हैं, जिससे पुरानों को बाहर कर दिया है। अब सिंचाई और जल संसाधन विभाग में पक्की भर्ती के बाद अनुबंधित 18 कर्मियों को दिखाया बाहर का रास्ता। ये बहुत बुरी खबर है भाई। जो 58 कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे हुए थे कौशल के अंदर, नई भर्ती होने के बाद इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, ठीक है। जो सरकार ने बहुत गलत किया है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है जो भाई ज्वाइनिंग लेटर की बाट देख रहे हैं, क्योंकि मान के चलिए इनको 4-4, 5-5 साल, किसी को ज़्यादा समय भी हो गया था, और इनको जॉब सुरक्षा देने के बजाय सरकार ने क्या कर दिया भाई, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो इन सब जितने भी 58 कर्मचारी हैं भाई, सबको जो हटा दिया गया है, तो इनका साथ देना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि ये किसी के साथ भी बन सकता है भाई। जो 1 साल जॉब कर गया, 2 साल कर गया, 3 साल कर गया, उनको भी हटा देंगे फिर, ठीक है। तो ये जॉब सुरक्षा कहाँ से मिली? ये तो क्या है भाई, कर्मचारियों को क्या है भाई, नई भर्ती होगी तो पुराने को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसलिए हम सबको भाई इनका साथ देना चाहिए, ठीक है। अब भाई जो HKRN सिंचाई विभाग के 36 कर्मियों की सेवाएं समाप्त, यानी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा भर्तियाँ हुई थी, इसलिए सबसे ज़्यादा जो सेवाएं समाप्त करने का काम किया है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ही यहाँ पर किया है, ठीक है। इसने HKRN में जितने भी कर्मचारी थे उनको सबको बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये जो बड़ी भर्ती हुई थी कॉमन कैडर की 13,500 पोस्टें थी, उसमें ज़्यादातर वही बेलदार और PN इसके अंदर ज़्यादा थे। अब बात करें भाई एक CPLO इनके साथ और भी बुरा काम बना हुआ है। CPLO के जो पिछले सर्दियों में भाई एग्जाम हुए थे, 2-2 तो इनको पेपर देने पड़े। 2-2 पेपर देने के बाद भाई इनको 6,000 रुपये मंथली चार्ज पे रखा गया भाई। 6,000 रुपये, उसको सैलरी तो क्या बोलोगे, क्योंकि 2 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी अगर 6,000 रुपये मिल रहे हैं तो इससे बुरी बात क्या होगी, ठीक है। अब अगर देखें भाई अम्बाड़ा डिवीज़न से अगर हम देखें भाई, अम्बाड़ा जो कैडर है वहाँ से कुछ ये कर्मचारी हैं भाई, ठीक है। इनको बर्खास्त करने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। और क्यों किया गया है, इसका मुख्य कारण क्या था? जो कॉमन कैडर था भाई, उसके अंदर जो नए कर्मचारी हैं, ठीक है, नए कर्मचारी लगे हैं, जो गवर्नमेंट कर्मचारी लगे हैं, उनके आने के कारण वहाँ पर जो TC रेट पे बोल सकते हैं पहले, या फिर HKRN या आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे हुए थे, उन सभी की छुट्टी कर दी गई है भाई। सीधी सीधी बात है, उनकी सारी की सारी जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी गई है, ठीक है। ये कैथल डिवीज़न से भाई, कैथल के अंदर जो भाई पोस्टिंग थी किसी की कहीं पर थी, ठीक है। यानी कि जितने भी कर्मचारी थे यहाँ पर कैथल सर्कल के अंदर, उनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी गई है नए कैंडिडेट आने के कारण। और सबसे अधिक जो सेवाएं समाप्त करने का काम किसका हुआ है? बेलदार का और PN का हुआ है, ठीक है। बेलदार और PN का सबसे ज़्यादा हटाए गए हैं ये सारे डिवीज़न से। अब बात करते हैं भाई, ये जो 103 ग्रुप थे, इनकी जो ज्वाइनिंग कब तक होगी। यानी कि आप बेलदार या PN का भर के बैठे हैं तो सोचिए कि भाई आपके जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज आने के चांस बहुत कम है,
क्योंकि यहाँ पे जो पक्की भर्ती ज़्यादा हो चुकी है। अब शॉर्ट लिस्ट मैसेज आएंगे तो एसए के आएंगे, पोस्ट खाली है, ठीक है। फोरमैन के आ जाएंगे, एएलएम के आ जाएंगे, पीआरटी टीजीटी पीजीटीन के आ जाएंगे। बाकी जितने भी हैं भाई, फार्मासिस्ट हो गए, एएनएम जीएनएम जितने भी हैं, फायरमैन, ये जितने भी फॉर्म आपने डाल रखे हैं इन सब के आ जाएंगे, ठीक है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।